पिछले सेशन में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स तक हमने छोड़ा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं। हमने गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, फाइबर ऑप्टिक मीडिया, कोएक्सियल, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पे जो भी डिवीजन किए थे। ये आज का हमारा सेशन जो है वो लैन, मैन, वैन इनके बारे में रहेगा और उसके आगे की स्लाइड्स हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। साइज वाइज नेटवर्क्स को अलग अलग तरह से बांटा गया है। यहाँ पे जो कंपैरिजन नेटवर्क का किया गया है वो साइज वाइज नेटवर्क को अलग अलग तरीके से टोपोलॉजी वाइज, साइज वाइज अलग अलग तरीके से बांट करके रखा गया है, अलग अलग मेथड से। यहाँ पे हमको साइज वाइज नेटवर्क को बांटना है कि साइज वाइज हमारा नेटवर्क कितने तरह का होता है। तो साइज वाइज हमारा नेटवर्क में सबसे पहला, सबसे छोटा नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क या लैन के नाम से, इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और लोकल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को बहुत पास पास रख के कनेक्ट किया जाता है। जिस नेटवर्क में डिवाइसेस को पास पास रख के कनेक्ट किया जाता है, जैसे एक बिल्डिंग हो गई, ऑफिस हो गई, होम हो गई, घर पे, साइबर कैफे में कंप्यूटरों को पास पास रखा जाता है जहां से उन्हें एक देखा जा सके। ट्रांसमिशन स्पीड, ये घर में रखे हुए कंप्यूटर हैं, जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ 6 कंप्यूटरों को हमने एक घर में एक ऑफिस खोला है, उसमें ही हमने 6 कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक लैन बन गया, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। इन 6 कंप्यूटरों तक जो भी व्यक्ति है 6 के 6 कंप्यूटरों तक पहुंच सकता है। लोकली, लोकल रखा है। स्पीड ट्रांसमिशन की लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे बढ़िया आती है। जो नेटवर्क पास होगा उस नेटवर्क में ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे कोई चीज अगर पास रखी है तो वहां तक पहुंचने में आसानी होती, जल्दी से पहुंच जाते हैं। दूर रखी चीजों में पहुंचने में देरी होती है। तो ट्रांसमिशन स्पीड 100 से 1 जीबीपीएस प्लस 1000 एमबीपीएस बराबर 1 जीबीपीएस। तो 1 जीबीपीएस प्लस ट्रांसमिशन जो है वो आप ले सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। डिस्टेंस लिमिटेड होती है, लिमिटेड में विद इन 1 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क में माना गया है। एडवांटेजेस ऑफ लैन, लैन के क्या फायदे हैं, लैन लगाने से क्या फायदा है। सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स आर, कुछ बड़े एडवांटेज फायदे जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स के। पहला, इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। देखिए नेटवर्क क्यों लगाया है, नेटवर्क लगाने का क्या फायदा है। अगर इस कंप्यूटर में कोई फाइल या डेटा मौजूद है तो उसको नेटवर्क लगा होने की वजह से इस फाइल को हम बिना पेन ड्राइव लगाए इधर से उधर शेयर करने के यहीं से ही शेयर कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों में या इन सारे कंप्यूटरों में शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें नेटवर्किंग करने, कंप्यूटराइज नेटवर्किंग करने की वजह से ही हमको एटीएम जैसी सुविधाएं मिलती, कहीं से भी आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है, डिवाइसेस का नेटवर्क बना के रखा गया है। डिवाइसेस का नेटवर्क बनाने से किसी भी लंबी दूरी के डिवाइसेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और उनसे डेटा शेयर कर सकते हैं। तो बैंक हमसे बहुत दूर है, बैंक की ब्रांच हमसे बहुत दूर है, एटीएम हमने अपने मोबाइल से ही जो है पैसा ट्रांजेक्शन कर लिया। क्यों? इट इज ड्यू टू नेटवर्क, नेटवर्क से, नेटवर्क की मदद से ये काम। तो नेटवर्क अगर हम छोटा भी लगाएंगे तो उसके बहुत से फायदे उठा सकते हैं। नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क का क्या फायदा है, एक तो इसको लगाना आसान होता है और इसकी सेटिंग करना, कॉन्फ़िगर माने सेटिंग्स, इसको लगाना और इसको सेट करना आसान होता है। लेस कॉस्टली, हमें ये बताना है इस पॉइंट में कि इस टॉपिक में कि लैन लगाने के क्या फायदे और नुकसान, उसको बताइए, समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए हमको लिखना होगा कि लैन क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। लेस कॉस्टली, कम खर्चीला होता है, इजीली एक्सपेंडेबल, जल्दी बढ़ सकता है, उसका आकार छोटा बड़ा किया जा सकता है, एंड बेनिफिशियल कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के मुकाबले इसको कम खर्चीला होता है।
एक्सपर्ट टेक्निकल नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। और अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स को जानते हैं, आईपी एड्रेसिंग वगैरह देना जानते हैं, तो बड़े आराम से आप इस नेटवर्क को लगा सकते हैं। डिवाइसेस कैन बी शेयर्ड इन लैन, लैन में डिवाइसेस शेयर किए जा सकते हैं। अगर हमने इस कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगा दिया तो उस प्रिंटर से प्रिंट आउट ये सब ले सकते हैं। इन सब के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्यूटर में रखी हुई चीज पूरे नेटवर्क में शेयर की जा सकती है। नेटवर्किंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है शेयरिंग करना, बांट के खाना। ये लैन नेटवर्क का एडवांटेज होता है। तो आपने एक ही प्रिंटर था, उस प्रिंटर को पूरे नेटवर्क में, पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर कर दिया, जिससे बाकी लोग भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब क्या क्या चीज शेयर की जा सकती है? आप अपनी हार्ड ड्राइव शेयर कर सकते हैं, आप अपना सीडी डीवीडी शेयर कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस जो आपने अपने पास लगा रखा है उसको दूसरों को दे सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का लैन और वैन यानी मेट्रो एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के मुकाबले उसमें एरर कम आती है, क्योंकि छोटा नेटवर्क होता है। वो छोटा नेटवर्क, छोटी चीज जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती, बहुत ज्यादा जटिलता नहीं रहती, जिससे उसको उसके अंदर आई हुई एरर्स को दूर करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता। डिसएडवांटेज ऑफ लैन, ये तो एडवांटेजेस हो गए, लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं? एक लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के क्या नुकसान हैं? पहला है, अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाने जा रहे हैं तो हमको ये जो डिवाइसेस हमने एक दूसरे से लिंक किए हैं, इनका लिंक बनाना पड़ेगा। इनका लिंक बनाने के लिए हमको कुछ हार्डवेयर खर्च करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट। एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए कॉस्ट जो है, जब तक आपके कंप्यूटर अलग अलग रखे रहते थे, और जब आप उसको प्लानिंग करेंगे कि मुझे इसको एक नेटवर्क में लाना है, तो आपको कुछ अलग डिवाइस भी खरीदने पड़ेंगे, और डिवाइस खरीदने पड़ेंगे, जैसे केबल्स खरीदनी पड़ेंगे इनको आपस में जोड़ने के लिए। अगर आप वायर्ड से जोड़ रही हैं तो वायर का खर्चा, उस वायर के इंस्टॉलेशन का खर्चा, वायर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा वायर्स को, और वायर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स खरीदने पड़ेंगे, कनेक्टर्स को बनाना आना चाहिए आपको। साथ ही आपको स्विच खरीदना पड़ेगा, इथरनेट स्विच यानी लैन स्विच, जिसकी कॉस्ट जो है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। तो लैन के लिए आपको अन्य डिवाइसेस जो कि लोकल एरिया नेटवर्किंग के डिवाइस कहलाते हैं वो भी खरीदने पड़ेंगे। केबल, कनेक्टर्स, वायरिंग, स्विचेस, इनकी जरूरत पड़ेगी लैन को एस्टेब्लिश करने की। तो एक खर्चा और बढ़ गया। दूसरा है, कंपेयर टू स्टैंड अलोन सिस्टम लैन इज कॉस्टली। स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन शब्द का यहां इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड अलोन मतलब जो अकेले रहते हैं, जिनको किसी भी दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क से ना कनेक्ट किया हो, यानी जिनमें इंटरनेट भी ना चलता हो और किसी दूसरे कंप्यूटर से उनको ना कनेक्ट किया गया हो, ये स्टैंड अलोन अकेले रखे हुए कंप्यूटर, जिनको किसी भी दूसरे नेटवर्क से ना, सिंगल जिनको जैसे कहते हैं लोग, सिंगल, सिंगल मतलब जो किसी से अटैच ना हो, इट इज सिंगल। तो ऐसे सिंगल कंप्यूटर जो है वो कहलाते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। इन स्टैंड अलोन सिस्टम के मुकाबले लैन बनाना कॉस्टली होता है, यानी ज्यादा खर्चीला होता है। तीसरा पॉइंट है, सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न इन लैन। अगर आप एक नेटवर्क लगाते हैं, जैसे हमने इन 6 कंप्यूटरों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो अगर इनमें से किसी भी एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कोई इंफेक्शन है, तो वो लैन के लगते ही सारे कंप्यूटरों में तुरंत फैल जाने की बहुत संभावना है। सिक्योरिटी, साथ ही आपको अपने डेटा को भी सुरक्षित रखना होगा। डेटा को सुरक्षित रखना, वायरस जो है वो सबसे पहले डेटा और इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट फाइलों को, ऑपरेटिंग सिस्टम को खराब करेगा। तो आपका, अगर आपने इस कंप्यूटर में इंफेक्शन है, बाकी कंप्यूटर जो है क्लीन है, तो आप उसको नेटवर्क में लगाएंगे तो नेटवर्क में वर्म्स और वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। इन सब कंप्यूटरों में वो वायरस और वर्म फैल जाएंगे और आपका डेटा खराब कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव्स को खराब कर सकते हैं, बूटिंग पार्टीशन खराब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वायरस अलग अलग कैटेगरी का होता है, तो वो तेजी से इन्फेक्शन फैलेगा। तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न इन लैन। सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है लैन में।
यूजर मस्ट इंस्टॉल प्रॉपर एंटीवायरसेस, आपको प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखने पड़ेंगे, और फाइल लेवल सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी डेटा सेव करने की। अगर आपने लैन में बना दिया तो लैन में कोई डेटा चोरी भी कर सकता है, क्योंकि डेटा शेयर किया गया है तो डेटा की चोरी करने का भी और डेटा को खराब करने का भी बहुत सारे प्रावधान है। तो सिक्योरिटी आपको करके रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी चीज को किसी दूसरे को देंगे तो उस चीज के खराब होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो वो चीज खराब ना कर पाए, इसके लिए डेटा को मेरे खराब ना कर पाए, तो मुझे अपने डेटा की सेफ्टी भी करके रखनी पड़ेगी। ये भी एक मेजर कंसर्न है, एक बड़ा चिंता का विषय एक लोकल एरिया नेटवर्क का। आपकी चीजें शेयर हो गई तो दूसरे उस शेयर्ड चीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर एक प्रॉब्लम, इफ ए प्रॉब्लम ऑकर्स इन वन लैन सेगमेंट, इट मे बी इजीली स्प्रेड विद इन द नेटवर्क इजीली। अगर लैन के किसी एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, इस नेटवर्क में किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे हिस्से को भी इन्फेक्ट कर सकती बहुत तेजी से। अगर एक लैन सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए दो छोटे छोटे लैन सबने लगाए हैं, एक लैन यहीं पे बगल में लगाया और इस लैन से इस लैन को जोड़ दिया, तो इस लैन की प्रॉब्लम इस लैन में बहुत तेजी से आएगी। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में प्रॉब्लम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तेजी से फैल जाती, और तब पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम किस सेक्शन से है। ये एक डिसएडवांटेज और भी इसमें जुड़ जाता है। तो हमारे एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस बियर किए जा सकते हैं, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के बगैर आप काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल काम करना लैन ना हो तो प्रैक्टिकली काम करना इम्पॉसिबल। डेटा शेयर कैसे करेंगे, हार्डवेयर शेयर कैसे करेंगे? तो ये सब मेजर एडवांटेजेस की वजह से डिसएडवांटेजेस को बियर किया जा सकता है, टॉलरेट किया जाता है, और लैन को चलने दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा लैन। लैन में ये फायदे और ये नुकसान है और ये स्पीड आती है। दूसरा नेटवर्क कहलाता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। वो नेटवर्क जो लैन से बड़ा हो, किलोमीटर तक फैला हो, 20 से 50 100 किलोमीटर के दायरे में। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है सिटीज के बीच में, मेट्रो सिटीज के बीच में, वो मेट्रो एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क दैट स्प्रेड्स बिटवीन 2 और मोर सिटीज इज नोन एज मेट्रो एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क शहर 2 या 2 से ज्यादा बड़े शहरों के बीच में जो नेटवर्क लगा दिया जाता है बिटवीन सिटीज, वो मेट्रो एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। मेट्रो एरिया नेटवर्क इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल है लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले। इसको बनाना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। बड़े नेटवर्क को, किसी बड़ी मशीन को या किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कैसे, उसमें बहुत सारे चीजें होंगी, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आएंगे, तो उनको कैसे दूर किया जाए। तो बड़ी चीजों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनको उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ज्यादा जटिल होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए, उनकी जटिलता, हमारे पास वैसा ही नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मेट्रो एरिया नेटवर्क एस्टैब्लिशेस यूजिंग हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक बैकबोन। मेट्रो एरिया नेटवर्क में क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हाई स्पीड से हमको फाइबर ऑप्टिक बैकबोन की जरूरत पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक बैकबोन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए लगाई जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करके हाई स्पीड ट्रांसमिशन रेट लिया जाएगा और तेजी से एंटरप्राइजेस में मेट्रो एरिया नेटवर्क पॉपुलर है। इसके अलावा केबल टीवी सिस्टम जो है हमारा, वो मेट्रो एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ये जो केबल टीवी वाला सिस्टम, केबल टीवी वाले होते हैं, ये घर घर में केबल टीवी जो लगाते हैं, इन्होंने भी फाइबर ऑप्टिक लगा रखी है। ये एक फाइन एग्जाम्पल है मेट्रो एरिया नेटवर्क। अगर हम इसको देखें कि मेट्रो एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है, तो एक छोटा है, आप एक और वैसे तो मेट्रो एरिया नेटवर्क के और भी बहुत सारे एंटरप्राइज में एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक बड़ा एग्जाम्पल देखें तो हमारा पास जो
केबल टीवी वाले नेटवर्क हैं, ये डैन हो गया, ये सब मेट्रो एरिया नेटवर्क के ही एग्जाम्पल है। इन्होंने भी फाइबर ऑप्टिक बैकबोन को यूज किया, इंटरनेट भी देते हैं और केबल टीवी सिस्टम भी देते हैं घर घर तक। एक शहर, छोटे छोटे शहरों को आपस में कनेक्ट किया हुआ। स्पीड अप द ट्रांसमिशन रेट के लिए हमको फाइबर ऑप्टिक बैकबोन लगानी है। स्पीड क्या आती है इसमें? 100 Mbps से 1000 Mbps तक। डिस्टेंस फिर भी लिमिटेड है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर है और इसको वेयर हाउस, जहाँ पे सामान रखा जाता है, गोदाम, फैक्ट्री से सामान बनता है, और ये रीजनल ब्रांच ऑफिस है, ये सेंट्रल ऑफिस है। तो हम अब एंटरप्राइज को चाहिए इन सबके बीच में कनेक्टिविटी, ताकि सही टाइम पे ऑर्डर यहाँ से रिलीज हो, फैक्ट्री में बने और गोदाम में जाए। तो इसके लिए इनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम आजकल कंप्यूटरों के जरिए, मोबाइल और कंप्यूटरों के जरिए किया जाता है। तो ये कंप्यूटरों को और ब्रांच को कैसे कनेक्ट करेंगे? यूजिंग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स। और ये नेटवर्क जब बन के तैयार हो जाएगा, इट इज ए मेट्रो एरिया नेटवर्क। देखिए किलोमीटर्स में निकल गया है। तो जब नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा बड़ा हो जाता है और शहरों के बीच में कई किलोमीटर तक फैल जाता है, तो वो मेट्रो एरिया नेटवर्क में बदल जाता है। फायदा, एडवांटेज क्या है मेट्रो एरिया नेटवर्क का? Some of the major advantages of metro area network are, first is it connects bit large areas. ये थोड़ा बड़े एरियाज को कनेक्ट करते हैं, thus connecting people of one city with another. क्योंकि ये शहरों को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, तो आसपास के शहरों के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे केबल टीवी सिस्टम में। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मेक्स एंटरप्राइजेस रनिंग स्मूथली। एंटरप्राइजेस यानी कंपनियां, बड़ी कंपनियां मेट्रो एरिया नेटवर्क के जरिए अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो अलग अलग फैक्ट्री अलग जगह पे लगी थी, शहर से दूर के एरिया में फैक्ट्री के लिए जगह मिलती है, और ऑफिस जो है वो बीच शहर में होता है। तो शहर से फैक्ट्री तक के बीच का जो गैप है कई किलोमीटर्स का, उसको फाइबर ऑप्टिक बैकबोन से कनेक्ट कर रखा है, तो वहां की पूरी रिपोर्ट हमको मिलती रहती। तो शेयरिंग एंटरप्राइजेस की जो वर्किंग है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो स्मूथली चलती रहती। बिजनेस ग्रोज रैपिडली। व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ता है। छोटी कंपनी थी, धीरे व्यापार बढ़ा, तो दूसरे शहरों में भी वो उसकी ब्रांचेस खोली गई, उनको भी कनेक्ट किया गया। इस तरह से व्यापार एक शहर से दूसरी शहर और नेटवर्क एक शहर से दूसरी शहर फैलता जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मेट्रो एरिया नेटवर्क। अब मेट्रो एरिया नेटवर्क अगर बड़ा लगा है तो कुछ उसके नुकसान होंगे। पहला क्या है? मेट्रो एरिया नेटवर्क रिक्वायर्स मोर टेक्निकल नॉलेज। मेट्रो एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े नेटवर्क को लगाने के लिए, वो भी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को लगाने के लिए, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तकनीकी ज्ञान ज्यादा बेहतर हो। Connecting devices in large area have some complex technical difficulties. जो डिवाइसेस इस नेटवर्क को लगाने के लिए, इस बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए जो डिवाइसेस लगेंगे, उनके अपने टेक्निकल इश्यूज होंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगी। रूटर स्विचेस लगेंगे बड़े, और उनकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उनको कनेक्शन करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। मेट्रो एरिया नेटवर्क कॉस्ट मोर अमाउंट कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रो एरिया नेटवर्क के मुकाबले, लैन के मुकाबले, लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले मेट्रो एरिया नेटवर्क में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इट कॉस्ट मोर, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं, डिवाइसेस भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ऑफन कनेक्टिविटी इश्यू रेजेस। कनेक्टिविटी का इश्यू बहुत, कनेक्टिविटी बार बार कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी। ऐसे भी इश्यू आएंगे कि इस ब्रांच को इस ब्रांच से कनेक्ट किया गया है, या इसको हेडक्वार्टर, सेंट्रल हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया गया है, तो इस हेडक्वार्टर को इस हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने में रास्ते में कनेक्टिविटी इश्यू पैदा हो, जैसे कभी इंटरनेट चलता है और कभी चलते चलते बंद हो जाता है, तो ये कनेक्टिविटी इश्यू बीच में पैदा हो जाते हैं। केबल जो लगाई गई है वो टूट गई, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लैन के मुकाबले बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम इसके अंदर आती।
ट्रबल शूटिंग इज रिक्वायर्ड, रेगुलर ट्रबल शूटिंग, लगातार इसको, इस मेट्रो एरिया नेटवर्क को हमें लगातार देखते जाना है कि ये जो है सही काम कर रहा है कि नहीं। ये मेट्रो एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास। कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक शहर से दूसरे शहर के लोगों को जोड़ता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज और ज्यादा पैसा, साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग की भी जरूरत पड़ती है। ये तीन बड़ी बातें हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क की। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क जितना बड़ा होता जाएगा उसमें उतनी ही ज्यादा बड़े इश्यूज पैदा होते जाएंगे और उनको देखने के लिए उतनी ज्यादा कॉस्ट और मॉनिटरिंग कॉस्ट जो है वो लगेगी, मैन पावर खर्च होगी उनको मेंटेन करने की, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। वाइड एरिया नेटवर्क जो एक ऐसा बड़ा नेटवर्क जो कई हजार किलोमीटरों तक फैला हो, यानी जिसका उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना फैलेगा और आगे कितना, वो लगातार एक्सपेंड होता जाएगा, बड़ा होता जा रहा है, ऐसा एरिया कई किलोमीटर तक निकल गया। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज स्प्रेड इन अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि एक बहुत ही बड़े भौगोलिक एरिया में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए होता है। बड़े भौगोलिक एरिया, जैसे इंडिया से बाकी कंट्रीज का जो इंटरनेट को ले लीजिए, इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो दुनिया के कॉर्नर टू कॉर्नर को उसने कनेक्ट कर रखा है, यहां तक कि स्पेस तक में वो इंटरनेट चलता है। तो अब वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अलावा बाकी जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो है रेलवे का नेटवर्क। इंडियन रेलवे को ले लिए, कई किलोमीटर्स तक, हजारों किलोमीटर पूरे भारत को, इंडिया को कवर कर रखा है। बाहर के बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क्स हो गए, बाहर की कंट्री में भी हमारे बैंक्स काम करते हैं और बाहर से भी पैसा लेते देते हैं, कई विदेशी बैंकों के साथ काम करते हैं। तो ये जो बैंक का नेटवर्क है लार्ज, ये भी एक वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास जो एयरपोर्ट का नेटवर्क है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, उनका भी नेटवर्क है। आने जाने वाली फ्लाइट्स, दूसरे देशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स के बारे में जानकारी, उनके साथ डेटाबेस और इंफॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज किया जाता है। तो ये जो बड़ा नेटवर्क है ये सब के सब वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। डिस्टेंस अनलिमिटेड, दूरी का कोई अनुमान नहीं है कि वो कहां तक फैलेंगे। स्पीड है 10 to 100 Mbps, बहुत ज्यादा स्पीड जो है उसमें नहीं आती, 10 to 100 Mbps की स्पीड जो है। एडवांटेजेस, फायदा क्या है वाइड एरिया नेटवर्क का? बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं। वैन कनेक्ट्स स्पेसिफिकली, वैन कनेक्ट्स स्पेसिफिकली वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज। वाइड एरिया नेटवर्क्स बहुत ही बड़े भौगोलिक एरियाज को कवर करता है। रिमोट डेटाबेस एंट्री, इसमें दूसरा है, रिमोट एंट्री करने के लिए सुविधा रहती है। रिमोट एंट्री का मतलब आप घर बैठे कोई भी एंट्री करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो वो दूर रखे सर्वर्स में, जो डेटाबेसेस होती है इंटरनेट पे, उसमें जाके स्टोर हो जाती है और वहां डेटा फीड हो जाता है। जैसे हमें कोई फॉर्म भरना है कहीं बाहर जाने के लिए या विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, फॉरेन कंपनीज में उनके सर्वर जो है बाहर, उनमें जो डेटा है वो बाहर जाकर के स्टोर होगा। तो हम उसको घर बैठे उस डेटा को सेव करते हैं और वो डेटाबेसेस जो है वो इंटरनेट पे रखी हुई है बहुत दूर हमसे, उनमें जाकर के डेटा वो सेव हो जाता है। कोई फॉर्म भरना हो, रिमोट डेटाबेस एंट्री, घर बैठे आप उसकी एंट्री कर सकते हैं और वो डेटा रिमोट, बहुत दूर जो सर्वर्स होते हैं इंटरनेट पे रखे हुए, हमसे हजारों किलोमीटर दूर, उन सर्वर्स पे जाके वो डेटा स्टोर हो जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का बड़ा एडवांटेज है स्पीड 10 to 100 Mbps। डिसएडवांटेज क्या है? कनेक्टिविटी इश्यू पैदा हो जाता है। कनेक्टिविटी इश्यू, WAN requires extremely high technical knowledge
टू इनेबल कम्युनिकेशन। वाइड एरिया नेटवर्क को ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती, ज्यादा टेक्निकल ज्ञान, तकनीकी ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। वाइड एरिया नेटवर्क जो है अक्सर सर्विस प्रोवाइडर्स लगाते हैं और बैंक्स वगैरह लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, जो हमको इंटरनेट देते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी। तो इनके पास बड़े एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, टीम वर्क के जरिए काम किया जाता है। अकेले किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि वो वाइड एरिया नेटवर्क लगाए, टीम वर्क होता है। वैन एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे महंगा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क है, लाइक एन इंटरनेट, लाइक ए बैंक का नेटवर्क, लाइक रेलवे का नेटवर्क, जिसमें कई हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल का नेटवर्क, इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो उन्होंने रिलायंस का जियो, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे इंडिया को कवर कर रखा है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, फाइबर ऑप्टिक पे आ गए। तो इस तरह के नेटवर्क को लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती, बहुत ही एक्सपेंसिव है। और वो एक्सपेंस जो है वो किसी लिमिट में नहीं रहता, वो लगातार बढ़ते ही जाना है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हमने दैट्स ऑल, ये वाला लैन वाला टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि लैन कितना है, वैन में क्या है, मैन में क्या है, एडवांटेजेस इनके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लैन वैन मैन में से किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क और उसके विभिन्न रूप क्या हैं, अलग अलग तरीके के वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने में अलग अलग तरह का क्या तरीका इस्तेमाल किया गया है एक वाइड एरिया नेटवर्क को बिछाने के लिए, जो लगाया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, कैसे वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लगाया जाता है और कम्युनिकेशन किया जाता है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? सबसे पहला है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क जो है, जैसे हमारा मोबाइल एक वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। हमारे मोबाइल को कनेक्ट किया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने नेटवर्क से, तो बिना वायर के कनेक्ट किया है, तो ये एक वायरलेस नेटवर्क है, बिना तार के। वायरलेस नेटवर्क इज पॉपुलर टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट नेट इन कैंपसेस, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एटसेट्रा। अब यही वायरलेस नेटवर्क आप चाहे तो अपने कैंपसेस में भी लगा सकते हैं। आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, उनके कैंपसेस में को भी कनेक्ट कर सकते हैं जो दूर दूर हो। हॉस्पिटल्स को, आपका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिसेज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और बिना तार के ये वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक नेटवर्क। क्या कोई पब्लिक वाइड एरिया नेटवर्क है? पब्लिक वाइड एरिया नेटवर्क है टेलीफोन का नेटवर्क। द नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क किसको कहते हैं? नेटवर्क विच आर इंस्टॉल्ड एंड रन बाय द टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज। वो नेटवर्क जिनको इंस्टॉल किया यानी स्थापित करना, उनको लगाना और रन किया जाता है, जिनको लगाना और चलाना टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का है, काम है, वो कहलाता है पब्लिक नेटवर्क। एंड मेड अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन इंडिविजुअल। और ये नेटवर्क किसी कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है उसको यूज करने के लिए, ये पब्लिक नेटवर्क कहलाता है। पब्लिक नेटवर्क जिसको टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम कंपनियां चलाती हैं, अपना नेटवर्क बनाती हैं उनपे, और उसके बाद उस नेटवर्क को किसी कंपनी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है चलाने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। वो नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क यानी पब्लिक के लिए ओपन जो नेटवर्क कर दिया गया है वो है पब्लिक नेटवर्क। और ये नेटवर्क हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जैसे बीएसएनएल हो गई, रिलायंस हो गई, बीएसएनएल हो गई, एयरटेल हो गई, ये देती हैं पब्लिक नेटवर्क। पीएसटीएन उदाहरण है इसका, पीएसटीएन पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये जो टेलीफोन, पहले टेलीफोन, आज से जब इंटरनेट नहीं आया था तो पहले टेलीफोन चलता था,
तो टेलीफोन का इस तरह के खंबे होते थे, उसमें वायर लगा के टेलीफोन का कनेक्शन घर में दे दिया जाता था और लोग जो है वो टेलीफोन को इस्तेमाल करते थे अपने मैसेज कन्वे करने के लिए। घर पे टेलीफोन जो होता था उससे करते थे। अभी आज हम मोबाइल से और इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप करके मैसेज इधर से उधर करते हैं, लेकिन वो भी टेली कम्युनिकेशन कंपनियां ही देती हैं आपको, उसका सब्सक्राइबर आपको बनना पड़ेगा। तो पीएसटीएन नेटवर्क पहले था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पीएसडीएन पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क में सिर्फ टेलीफोन यानी टेलीफोन की आवाज आएगी जाएगी। डेटा नेटवर्क में, पीएसडीएन नेटवर्क में आपका डेटा यानी जो इंटरनेट का डेटा या मैसेजेस हैं ये भी जाएंगे। वैल्यू एडेड सर्विस और आईएसडीएन, ये हमारे पब्लिक नेटवर्क्स के अंदर, ये इतने तरह के नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने बनाए। एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे कि क्या है ये नेटवर्क्स। सबसे पहले पीएसटीएन की बारी आती है। पीएसटीएन क्या है? पीएसटीएन मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। जैसे कि यहाँ एक डायग्राम बना है और इस चित्र में, इस डायग्राम में टेलीफोन का एक नेटवर्क जो इस्तेमाल किया जाता था आज से 15-20 साल पहले। टेलीफोन जो घर पे लगते थे जिसको बेसिक फोन कहते हैं, वो फोन के लिए खंभों में टेलीफोन के वायर्स के जरिए कनेक्शन दे करके घर पे टेलीफोन यूज करते थे। एक लो स्पीड एनालॉग ट्रांसमिशन होता है। एनालॉग और डिजिटल दो तरह के ट्रांसमिशन होते हैं, जिसमें एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, उनको एनालॉग लाइन्स या एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। तो पीएसटीएन में एक लो स्पीड एनालॉग सिग्नल जो कि वॉइस लाने ले जाने के लिए यूज की जाती थी, उसको इस्तेमाल किया जाता था। टेलीफोन लाइंस लो स्पीड एनालॉग नेचर की ट्रांसमिशन लाइन होती थी। रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ मतलब एक सेकेंड में कितना ट्रांसमिशन किया जा सकता है, कितना डेटा एक्मोडेट हो सकता है, जा सकता है, आ सकता है किसी मीडिया में, वो बैंडविड्थ कहलाता है। स्पीड कह लीजिए आप उसको। तो रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ थी, बहुत ज्यादा डेटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता था। एंड वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, लेकिन इसकी जो उपलब्धता थी वो पूरे देश में कॉर्नर कॉर्नर तक हर जगह फैला हुआ था। एंड यूज इन टेलीफोन, मॉडेम एंड डेटा कम्युनिकेशन। इस टेलीफोन के नेटवर्क को, जिसका नाम पीएसटीएन था, उसके जरिए टेलीफोन और मॉडेम लगा करके डेटा कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट भी चलाया जाता था। हालांकि इंटरनेट की बैंडविड्थ यानी स्पीड जो है वो बहुत ही लो होती थी, बहुत ज्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चलता था इसमें, लेकिन कुछ मात्रा में रिस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ 64 kbps टू 128 kbps के आसपास, 32 kbps 64 किलोबिट पर सेकेंड ट्रांसमिशन रेट रहता था, जो बहुत ही कम स्पीड होती थी। तो लो स्पीड एनालॉग नेचर होने की वजह से इसके साथ ये प्रॉब्लम थी। टेलीफोन के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मॉडेम लगा के डेटा का कम्युनिकेशन भी किया जा सकता था इसमें। इस नेटवर्क को पीएसटीएन नाम दिया था। तो एक पब्लिक नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन में यानी मोबाइल कंपनियों ने ये लगा रखा था। दूसरा है पीएसडीएन। पीएसडीएन जो है डेटा के लिए, पैकेट स्विच नेटवर्क, यानी इसमें डेटा भी आएगा, यानी इंटरनेट का डेटा भी भेजा जा सकता है टेलीफोन लाइन पे ऊपर अच्छी स्पीड में। तो उसी पीएसटीएन लाइन को पीएसडीएन लाइंस में बदला। पीएसडीएन इज पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क अवेलेबल टू पब्लिक। पीएसडीएन एक तरह का पब्लिक पैकेट स्विच नेटवर्क है। पैकेट स्विच नेटवर्क उस नेटवर्क को कहते हैं जहां इंफॉर्मेशन यानी सूचना पैकेट बाय पैकेट आती जाती है। पैकेट्स बनते हैं डेटा का, इंफॉर्मेशन को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को पैकेट्स में बदला जाता है और उन पैकेट्स को फिर सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती है और जाती है, तो इसको पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कहते हैं। तो पब्लिक के लिए पैकेट स्विच नेटवर्क अवेलेबल कराया जो कि हाई क्वालिटी और रिलायबल कनेक्शन होते थे।
पीएसटीएन के मुकाबले पीएसडीएन ज्यादा बेटर हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसफर करने के लिए और पैकेट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग, पैकेट बाय पैकेट नेटवर्क में डेटा अवेलेबल कराया जाता था, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और ये भरोसेमंद भी कनेक्शन होता था, यानी इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ पीएसटीएन नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शन बार बार ब्रेक होता था, क्योंकि वो एनालॉग लाइन थी और उनको एनालॉग लाइन को डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन उस वक्त कोई और नेटवर्क हमारे पास उपलब्ध नहीं था कम्युनिकेशन कंपनीज के पास, तो वो डेटा की लाइन पीएसडीएन करनी पड़ी, पीएसडीएन कनेक्शन लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस बनानी पड़ी। तीसरा आता है पब्लिक नेटवर्क आईएसडीएन। पीएसडीएन के बाद आईएसडीएन इंट्रोड्यूस हुआ। आईएसडीएन जो है वो हाई स्पीड डिजिटल इंटरनेट टेलीफोन लाइन है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आईएसडीएन का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क के लिए ही आईएसडीएन लाइंस डाली गई। आईएसडीएन कम्युनिकेशन लाइंस हाई स्पीड डिजिटल टेलीफोन लाइंस थी। अब इन्हीं टेलीफोन लाइन में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, यानी ऑडियो भी आएगा, यानी आपको साउंड तो सुनाई देगा ही, आप टेलीफोन तो करेंगे, साथ ही आप इंटरनेट भी चलाएंगे उसी लाइन पे। तो ट्रांसफर टेलीफोन लाइंस, टू ट्रांसफर डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस पब्लिकली, हाई स्पीड डिजिटल टेलीफोन लाइंस फॉर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। आईएसडीएन एक बहुत ही तीव्र गति की हाई स्पीड चलने वाली डिजिटल टेलीफोन लाइंस होती हैं, जिनको ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए टेलीफोन लाइन पे पब्लिकली इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा प्राइवेट नेटवर्क। ये तो पब्लिक नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट और पब्लिक दो तरह के नेटवर्क होते हैं, दो तरह के वैन होते हैं। प्राइवेट जिसको सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर सकें। ऑथराइज मतलब जिनको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है या जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वो इस नेटवर्क को, वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल कर लें, ऐसा नेटवर्क जो है वो प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर फॉर प्राइवेट लीज ओनर्स बाय टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के द्वारा जो प्राइवेट ओनर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो नहीं चाहती कि कोई बाहर का व्यक्ति मेरे डेटा को या मेरी लाइंस को, कम्युनिकेशन लाइंस को एक्सेस करे, तो वो प्राइवेट नेटवर्क जिसको इंट्रानेट कहते हैं वो एस्टैब्लिश करवाती है, और वो फिर उसी कंपनी के एम्प्लॉइज और उसके कंज्यूमर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह के वाइड एरिया नेटवर्क को, प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क को इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। जिस तरह इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिकली उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका फायदा कहीं से भी उठाया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट के जैसा ही एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉइज या फिर जिनको कंज्यूमर्स, जिनको ऑथराइज किया गया है, उनके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा सकता, वो प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। ये भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है। तो हमने देख लिया अलग अलग वाइड एरिया नेटवर्क की अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप और आकार, कि इसमें पीएसटीएन होता है, इसमें प्राइवेट नेटवर्क होता है, आईएसडीएन होता है। ये सारे नेटवर्क सब के सब वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। तो बड़े नेटवर्क इस तरह से बनाए गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड मैन? एक टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है कि लैन, मैन के बीच में फर्क बताइए। तो यहाँ एक टेबल दी है जिसमें टेबल में साफ साफ लैन, मैन का फर्क बताया है। देखते हैं इसके लेट्स सी कि इसके बीच में क्या फर्क है। लैन, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन स्मॉल एरियाज। लैन में डिवाइसेस को छोटे पास एरिया में कनेक्ट करके रखा जाता है। वहीं मैन, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन लार्ज एरियाज बिटवीन टू सिटीज। वहीं मेट्रो एरिया नेटवर्क में बड़े दो शहरों के बीच में डिवाइसेस को या ब्रांचेस को कनेक्ट किया जाता है। डिवाइसेस कनेक्टेड बिटवीन एक्स्ट्रा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज वैन। जो बहुत ही बड़ा लार्ज एरिया, भौगोलिक एरिया में रखे हुए कंप्यूटर्स हैं,
और नेटवर्क्स हैं उनको वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर माना जाता है। लैन विद इन ए बिल्डिंग और मल्टीपल बिल्डिंग्स, लैन एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा बिल्डिंगों के बीच में। वहीं मेट्रो एरिया नेटवर्क आर स्पैन्ड अक्रॉस बिल्डिंग्स और स्मॉल टाउन्स, इनका विस्तार कई बिल्डिंगों में या फिर कई छोटे छोटे शहरों के बीच में। वाइड एरिया नेटवर्क नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, वहीं वाइड एरिया नेटवर्क की कोई निर्धारित बाउंड्री नहीं है, वो लगातार एक्सपेंड होता है और एक बड़े विशालकाय नेटवर्क में वो बदलता रहता है। लैन स्पीड वाइज हाई स्पीड ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, पास पास रखने की वजह से हाई स्पीड मिलती है लोकल एरिया नेटवर्क में। मेट्रो एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क में क्रमशः कम स्पीड मिलती है। क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा होने पे डेटा को बीच रास्ते में कई नेटवर्कों से गुजरना पड़ता है और हर एक नेटवर्क की स्पीड अलग अलग होती है, तो इस वजह से इन सब के बीच ट्रांसमिशन करने की रफ्तार के ऊपर फर्क पड़ता है। लैन की स्पीड अबाउट 100 to 1000 Mbps, मेट्रो एरिया की 10 to 100 Mbps अप्रॉक्स, और वैन की भी 10 to 100 Mbps। लैन कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड मीडिया, फाइबर ऑप्टिक, वायरलेस, सब इस्तेमाल किया जाता है लैन में। वहीं मेट्रो एरिया नेटवर्क में सब में लगभग हर तरह का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, गाइडेड एंड अनगाइडेड, वैन में भी गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो तीनों जगह पे मीडिया तो गाइडेड, अनगाइडेड, फाइबर ऑप्टिक सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, डिपेंड करता है कितना पैसा खर्च किया गया है। आप चाहे तो फाइबर ऑप्टिक का भी लैन लगा सकते हैं। यहाँ हमारा लैन मैन मैन टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, और अगला है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क टोपोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोपोलॉजी से बहुत सवाल आएंगे, और न सिर्फ इसमें बल्कि आगे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बाकी कहीं पे इंटरव्यूज वगैरह में नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो बहुत जगह डिस्कस की जाती, बहुत जगह पूछी जाती, बहुत जगह किसी डिस्कशन में आपसे पूछ सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी किसको कहते हैं, और नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहा जाता है। टोपोलॉजी मतलब किस तरीके से डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया है, टोपोलॉजी कनेक्शन करने के मेथड को, एक दूसरे से किसी मशीन को अगर कनेक्ट किया गया है तो क्या तरीका अपनाया गया है, दैट इज इट कवर्स द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द मेथड ऑफ फिजिकली कनेक्टिंग डिवाइसेस, वो तरीका जिससे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, ये तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। एक उसका टेक्निकल नाम टोपोलॉजी बोला जाता है। द टोपोलॉजी डिसाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, टोपोलॉजी के भीतर कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या जटिलता पैदा होगी ये तय करती है। कितनी केबल, कॉस्ट और फ्यूचर एक्सपेंशन, देखिए टोपोलॉजी जो है वो बहुत सारी बातों को अपने अंदर रखे हुए, इस टोपोलॉजी से कई बातें पता लगती है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, कंप्यूटरों को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, क्या कॉस्ट बैठेगी, और केबल का इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाएगा, साथ ही क्या उनको फ्यूचर में उस नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में उस नेटवर्क को, ये भी बात टोपोलॉजी के अंदर ही कवर की जाती। तो इस वजह से किसी भी नेटवर्क में टोपोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टोपोलॉजी आपको ये बता देगी कि नेटवर्क में कितनी कॉस्ट लगेगी, कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, क्या उनको कनेक्ट करने में जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होगी, और कॉस्ट कितनी आएगी, और उनको फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो कुछ प्रमुख नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन टोपोलॉजी जो है, सबसे पहली वो है बस टोपोलॉजी। बस जो सीधी लाइन में चलती, बस माने जो सीधी रेखा में हो, सीधी लाइन में हो, उसको बस BUS बस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ हमने कंप्यूटरों को एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में रख करके कनेक्ट कर दिया है।
और एक सेंट्रल वायर, एक मुख्य वायर से इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। जैसे एक सीधे खाना खाने के लिए लोगों को बिठा दिया जाता है एक सीधी लाइन में और सर्व कर दिया जाता है, तो उसी तरह डिवाइसेस को भी एक सीधी लाइन में रख के उनको कनेक्ट कर दिया जाता है सीधी लाइन में। और सीधी लाइन बस कहलाती, जो सीधी चलती हो सीधी रेखा में, उसको बस भी कहते हैं। सो बस टोपोलॉजी is a network setup in which each computer and network devices are connected to a single cable. बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप है जिसमें हर एक कंप्यूटर या कोई और डिवाइस, इसमें प्रिंटर भी कनेक्ट किया जा सकता है। नेटवर्क में प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर अगर होगा, हर कोई प्रिंटर नहीं, नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर में नेटवर्क केबल यानी नेटवर्क से कनेक्ट करने की फैसिलिटी रहती है, तो आप इसमें प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो नेटवर्क नोड्स कोई भी हो, उसको कनेक्ट करते वक्त दे आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल इन ए लाइन। एक सिंगल केबल से एक सीधी रेखा में उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर इस तरीके से आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है तो ये कनेक्शन, ये तरीका, ये टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैन डिजाइन। ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ लैन डिजाइन है। और इसमें एक कंप्यूटर एक बार में दूसरे कंप्यूटर को मैसेज देता है। ओनली वन कंप्यूटर सेंड मैसेज एट ए टाइम इन ए नेटवर्क। ये यहाँ पे इतने सारे डिवाइस लगे हैं, लेकिन अगर इनको मैसेज देना हो तो जिस वक्त ये अपने पड़ोसी को मैसेज दे रहा होगा या डेटा ले रहा होगा या दे रहा होगा, उस वक्त बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ये इसमें एक ड्रॉबैक है। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप है जिसमें हर एक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस को एक सिंगल केबल से एक सीधी रेखा में कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस रेखा को कहते हैं बस। इट इज द सिंपलेस्ट, ये सबसे आसान एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैन डिजाइन है। सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा यूज किया हुआ अब तक का लैन डिजाइन यानी लैन टोपोलॉजी है। लेकिन इसमें वन कंप्यूटर सेंड मैसेज एट ए टाइम, एक बार में एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है। फायदा, अब हमें इसका फायदा और नुकसान बताना है। टोपोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगी बस टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में हमारे पास बस टोपोलॉजी इज सिंपल। ये टोपोलॉजी जो है सिंपल है, आसान है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, तुरंत लग जाती है। छोटे लैन में ये काफी सक्सेसफुल है। ओनली ए सिंगल केबल, इसमें केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंगल कोएक्सियल केबल लगती है नेटवर्क में, तो आपका केबल का खर्च बच जाता है। और इस केबल को बैकबोन केबल कहा जाता है। बैकबोन केबल वो केबल होती है जिसमें मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। मैक्सिमम डेटा जो लाने ले जाने का काम करती है उसको बैकबोन कहते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है, इसीलिए उसको बैकबोन केबल कहा जाता है। तो आपको एक ही बैकबोन केबल इसमें बिछानी है और एक ही केबल से सारे डिवाइस कनेक्ट कर दी जाएगी। ये इसका फायदा है। अगर तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर ये बैकबोन केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। अभी तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज है ये टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव होती है। दिस टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, क्योंकि केबल एक लगनी है, इजी टू एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करना भी आसान है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एक और केबल बनाई जाएगी और उन केबलों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे करके एक्सटेंशन यानी बढ़ोतरी की जा सकती है। इट इज इजी टू एक्सटेंड, इसमें वृद्धि करने में यानी नेटवर्क में वृद्धि करना आसान होता है। टू केबल्स कैन बी ज्वाइंड इनटू वन, दो केबलों को एक में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कनेक्टर आते हैं जो अलाउइंग करते हैं मोर कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड। कनेक्टर आएगा जिससे दोनों केबलों को ज्वाइन कर लिया जाएगा और ज्यादा कंप्यूटर एक नेटवर्क में आप लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, क्या नुकसान है? बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है हैवी नेटवर्क ट्रैफिक। आपका नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो जब इसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा लगा देंगे तो ये जो आने जाने का रास्ता है, केबल एक ही है, इस केबल के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। ये सारे लोग इसी केबल से आ जा रहे हैं
और एक दूसरे को डेटा ले दे रहे हैं, तो अगर सब लोग डेटा लेने लगेंगे तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस यानी नेटवर्क को केबल को एक्सेस करने का टाइम बढ़ जाएगा और स्लो हो जाएगा नेटवर्क। तो हैवी नेटवर्क ट्रैफिक यानी हैवी नेटवर्क, ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना देने से नेटवर्क ट्रैफिक हैवी हो जाएगा और इट में स्लो डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क में एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकता है। सिंस क्योंकि वन कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए टाइम, एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इस वजह से नेटवर्क की परफॉर्मेंस गिर जाएगी अगर आप नेटवर्क को ज्यादा बड़ा कर देंगे। तो इसका मतलब है इस नेटवर्क को, बस टोपोलॉजी नेटवर्क को ज्यादा बड़ा करने पे बहुत सारे डिसएडवांटेज, यानी ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता इसको। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द बस, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, और एरर भी दूर करना। अगर ये केबल टूट गई, पूरा नेटवर्क, केबल टूटी पूरा नेटवर्क बंद, तो पता लगाइए केबल कहां से टूटी और उसको दूर करिए। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट अ बस, ए केबल ब्रेक और मैल फंक्शनिंग कंप्यूटर एनीवेयर बिटवीन टू कंप्यूटर्स में ब्रेक द नेटवर्क। अगर दो कंप्यूटर या कोई केबल टूट जाती है तो नेटवर्क बंद होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस वजह से ये टोपोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं की गई। शुरू में कोई और ऑप्शन नहीं था, बट बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास नए ऑप्शन जो है वो ढूंढे गए और दूसरा टोपोलॉजी जो है इस्तेमाल किया गया, और दूसरी टोपोलॉजी का नाम है स्टार टोपोलॉजी। बस स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस की वजह से स्टार टोपोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया गया। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है और इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसको देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का सॉल्यूशन। बस टोपोलॉजी में जो प्रॉब्लम है उनको स्टार टोपोलॉजी में दूर किया गया। बस टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि एक के बाद एक डिवाइस ट्रांसमिशन करते हैं, जिस वक्त एक भी डिवाइस ट्रांसफर कर रहा हो बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यानी अगर इसको आने जाने का रास्ता मान लें तो एक व्यक्ति अगर आ रहा है तो उस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता जब तक वो पहुंच नहीं जाएगा मैसेज, तो ये अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम इस नेटवर्क में नहीं। स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एडवांस्ड टोपोलॉजी बनाई गई। स्टार टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क की सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही कम नेटवर्क्स ऐसे होंगे जो बस पे होंगे, तकरीबन सबने स्टार टोपोलॉजी यूज करना शुरू करा है। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी स्टार है। स्टार टोपोलॉजी इज मेंट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये बनी ही लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क को पॉपुलराइज करने के लिए स्टार टोपोलॉजी का बड़ा हाथ है इसमें। और इस टोपोलॉजी में क्या फर्क है, देखिए यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटरों को कंप्यूटरों से कनेक्ट किया जाता है, जबकि स्टार टोपोलॉजी में किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नेटवर्क डिवाइस या नोड को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। सेंट्रल पॉइंट यानी सेंट्रल एक कनेक्टर पॉइंट जिसको स्विच या हब कहते हैं, ये मल्टी पॉइंट कनेक्टर है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर हमें कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को कनेक्ट करना होता है तो हमारे पास एक मल्टी प्लग होता है, उस मल्टी प्लग में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट एक साथ किया जा सकता है। तो ऐसा ही कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है लैन में। तो लैन में मल्टी पॉइंट कनेक्शन करने के लिए, मल्टी पॉइंट कनेक्शन देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस को, वो भी स्टार टोपोलॉजी में वो ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल नहीं करते, इसको स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में द नोड्स आर इंडिविजुअली, नोड्स आर नॉट इंडिविजुअली कनेक्टेड। इसमें नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते। स्टार टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क in which all nodes are
इंडिविजुअली कनेक्टेड, इसमें हर एक अलग अलग कनेक्ट किया जाता है और अलग अलग कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स बने रहते हैं टू ए सेंट्रल पॉइंट। एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हब या स्विच कहते हैं, उससे इनको कनेक्ट किया जाता है। और लॉजिकली ये एक स्टार, यानी एक तारे जैसा, जब ये बढ़ जाएंगे चारों तरफ तो एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनता है। लॉजिकली बात ये सोची गई है, दिखता नहीं है स्टार जैसा, बट इसको एक स्टार स्ट्रक्चर मान लिया गया है, इसीलिए इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टार इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टोपोलॉजी इन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस टोपोलॉजी को मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी अभी तक की है। अभी भी ये चलती है और आगे भी फ्यूचर में भी इसमें लगातार एक्सपेंशन होता रहेगा। एडवांटेजेस क्या है? स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल स्विच है या हब या स्विच कहा जाता है इसको, हब, इट एक्ट्स एज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर। ये मल्टीपोर्ट रिपीटर यानी सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर देते हैं। अब ये मल्टीपोर्ट रिपीटेशन क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करा जाता है। जब देखिए इनको केबलों से कनेक्ट किया गया, इसमें हमें केबल ज्यादा बनानी पड़ती है। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल से काम बन गया था, लेकिन यहां पे कई केबलों से हब या स्विच को कनेक्ट किया जाता है, तो केबल ज्यादा लगेगी। तो जब सिग्नल जो है वो हब तक पहुंचता है तो हब तक पहुंचते हुए सिग्नल जो है कमजोर हो जाता है, तो ये सिग्नल को रिपीट यानी एम्पलीफाई भी कर देता है। तो ये एक एम्पलीफायर भी है, आने वाले कमजोर सिग्नलों को बढ़ा देता है। इट इज मच इजियर टू ऐड न्यू नोड्स। नए नोड्स को यानी नए डिवाइस को कनेक्ट करना, हब से निकालना लगाना। हब में पोर्ट्स बने रहते हैं और उसमें नया कंप्यूटर लगा सकते हैं। इनमें से किसी भी कंप्यूटर को हटाना हो, आप यहां से प्लग अनप्लग कर दीजिए, ये कंप्यूटर लग भी जाएगा और निकल भी जाएगा तुरंत। सो इट इज मच इजियर टू ऐड न्यू नोड्स। किसी भी नए कंप्यूटर को या नए डिवाइस को कनेक्ट करना आसान होता है स्टार नेटवर्क में। एक्सपेंशन इज मच इजियर, इसमें नेटवर्क बढ़ाना आसान है। सेंट्रल स्विच जो लगा रहता है, तीसरा पॉइंट है, सेंटर स्विच ऑफ द स्टार नेटवर्क स्विच में डायग्नोज द नेटवर्क फॉल्ट्स। इसका जो हब और स्विच है वो नेटवर्क में आने वाली फॉल्ट्स को दूर भी करता रहता है और मॉनिटर भी करता रहता है नेटवर्क को। यानी नेटवर्क को चेकिंग करने की जिम्मेदारी इन डिवाइसेस की बजाय इस स्विच की होती। डिसएडवांटेज, एक दो एडवांटेज और भी है। अगर कोई एक भी केबल खराब हो जाएगा तो स्टार नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी नेटवर्क डाउन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। केबल चाहे कोई भी टूट जाए, किसी कंप्यूटर की केबल अगर कनेक्शन की टूट जाएगी तो सिर्फ वही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर होगा, पूरा नेटवर्क बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बस टोपोलॉजी में अगर मेन केबल हमारी खराब हो जाएगी तो हमारी सारी केबल्स, सारा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में अलग अलग केबल होने की वजह से अगर कोई भी केबल इंडिविजुअली खराब होती है तो हर कंप्यूटर इंडिविजुअली कनेक्ट है, सिर्फ वही कंप्यूटर खराब होगा, वही कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर होगा, बाकी नेटवर्क में चलते रहेंगे। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डू नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर स्टार नेटवर्क। एक सिंगल कंप्यूटर के फेल होने पे या खराब होने पे पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्विच डिटेक्ट कर लेता है नेटवर्क को। अगर इस नेटवर्क में मान लीजिए इस कंप्यूटर के इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है या केबल टूट गई है, तो स्विच डिटेक्ट कर लेता है और इस नेटवर्क को बाहर कर देगा, इस डिवाइस को बंद कर देगा, इस डिवाइस से डेटा रिसीव करना। डिसएडवांटेज क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान यह है कि अगर ये सेंट्रल स्विच बंद हो जाएगा, तो अगर सेंट्रल स्विच मेरा बंद हो जाता है तो मेरा पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। यानी सेंट्रल स्विच के खराब होने पे होल नेटवर्क गोज डाउन, पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। मोर केबल्स आर नीडेड टू डिप्लॉय अ स्टार नेटवर्क। एक स्टार नेटवर्क को बनाने के लिए ज्यादा केबलों की जरूरत पड़ती है। देखिए इधर हमारे पास जो बस टोपोलॉजी थी, इसमें सिर्फ एक सिंगल केबल से
डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, 6 कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए एक केबल है। वहीं यहाँ 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए 4 अलग अलग केबल बनानी पड़ी। तो केबल ज्यादा बनानी पड़ती है स्टार टोपोलॉजी में। स्टार नेटवर्क में अगर आपने नेटवर्क कनेक्ट किया है, मोर केबल्स आर नीडेड टू डिप्लॉय ए स्टार नेटवर्क। एक स्टार नेटवर्क को डिप्लॉय करने के लिए, लगाने के लिए हमको ज्यादा केबल्स की जरूरत पड़ती है। और अगर स्विच या हब फेल हो जाता है, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए, क्योंकि सब कुछ सारा कुछ हमारा वो इस सेंट्रल स्विच से कनेक्ट है। तो अगर सेंट्रल स्विच या हब खराब हो जाएगा या डेड हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना जरूरी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग जो कि एक गोल घेरे में डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया हो। रिंग नेटवर्क में डिवाइसेस को एक गोल घेरे में कनेक्ट कर दिया जाता है। इन रिंग टोपोलॉजी इट्स ए नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड इन ए सर्किल। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक गोल घेरे में कनेक्ट कर दिया जाता है और डेटा एक गोल घेरे में ही वन डायरेक्शन में, जैसे कि ये कंप्यूटर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन कंप्यूटर्स को एक घेरे में कनेक्ट कर दिया गया है और डेटा जो है वो इन्हीं घेरे में रिंग वाइज डेटा जो है रोटेट करता रहता है। रिंग टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड इन ए सर्किल। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सर्किल यानी गोल घेरे में एक दूसरे से कनेक्ट करे रहते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इनको एक गोल घेरे में कनेक्ट किया जाता है। डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन, और डेटा जो है इसमें एक दिशा में, जैसे कि क्लॉकवाइज, अगर ये दिशा क्लॉकवाइज है घड़ी की सुई के चलने की तरह, तो डेटा जो है इस इधर से इधर ट्रेवल करता है, इस कंप्यूटर से इसमें, इधर से इधर, और इस तरह से ये पूरा रिंग में डेटा घूमता है। हर एक डिवाइस एक्टिंग एज ए रिपीटर, हर डिवाइस एक रिपीटर का रोल प्ले करता है। यानी अगर यहां से कोई सिग्नल यहां आता है और रास्ते में वो सिग्नल कमजोर पड़ जाए तो ये उस सिग्नल को फिर से बढ़ा के आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये कहलाता है रिपीटर, यानी एम्पलीफाई होने का। तो ये नोड्स जो है वो सिग्नल को जो कमजोर पड़ जाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने में, उनको आगे एम्पलीफाई करके, बढ़ा के, रिपीट करके आगे बढ़ा देता है। रिंग नेटवर्क टिपिकली यूजेस ए टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। रिंग नेटवर्क में टोकन पासिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर टोकन बनता है और वो टोकन पूरे नेटवर्क में घूमता रहता है, इस वजह से इसको टोकन रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है। ईच नोड रीट्रांसमिट व्हाट इट रिसीव्स। इसमें से हर एक डिवाइस अपने से आगे वाले डिवाइस को वही फॉरवर्ड करता है जो उसने अपने से पहले वाले डिवाइस, अपने से ऊपर वाले डिवाइस से रिसीव किया। यानी अगर ये पहला डिवाइस है तो ये अपने से नीचे वाले डिवाइस को ट्रांसफर करेगा, ये उस ट्रांसमिशन को अपने से आगे वाले को फॉरवर्ड करेगा। यानी ट्रांसमिशन रिसीव करना और फॉरवर्डिंग करना, इनमें से हर एक नोड का यही काम रहता है। और ये गोल घेरे में कनेक्ट रहते हैं, तो लगातार इस घेरे में वो एक दूसरे को रिट्रांसमिट कर सकते हैं। ईच नोड रिट्रांसमिट्स, हर एक नोड सिग्नल को रिट्रांसमिट करता है व्हाट इट रिसीव्स, जो कुछ भी ये रिसीव करता है। देयरफॉर रिंग इज एन एक्टिव नेटवर्क। इस वजह से ये रिंग जो है वो हमेशा चलती रहती है। विच नेवर फेस सिग्नल लॉस प्रॉब्लम। इसमें सिग्नल लॉस होने की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। दैट्स ऑल। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, रिंग टोपोलॉजी तक। और इस टोपोलॉजी में हमने अभी देख लिया कि आज के सेशन में हमने लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में पब्लिक नेटवर्क, ISDN, लैन मैन मैन के टोपोलॉजी में हमने बस टोपोलॉजी देखी, स्टार टोपोलॉजी देखी और रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी पे आज हमने यहां तक फिनिश किया है रिंग टोपोलॉजी। कल के सेशन में हम इस रिंग टोपोलॉजी को कंप्लीट करेंगे और आगे फिनिश करेंगे। आज का सेशन यहीं पे ही। दैट्स ऑल।